गं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। और इसी क्रम में जिनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है, उनके सम्मान के लिए मैं इस गांव के प्रथम नागरिक श्रीमान राम नरेश जी से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय मिथिलेश द्विवेदी जी का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान करने का की कृपा करें। इस गांव के प्रथम नागरिक प्रधान श्री राम नरेश जी। ये तो पहनावा प्रधान जी इधर देखते हुए उल्टे हो गए। बहुत बहुत बधाई भी आपको जन्मदिन की। जन्मदिन आपको कल है, लेकिन आज हम लोग आपको अग्रिम शुभकामना देने बधाई दे रहे हैं। आप दीर्घायु होइए, स्वस्थ होइए, आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, आपका मार्गदर्शन, आपका अच्छा हम लोग को मिलता रहे। लोगों के अलावा कोई क्या फोन कर सकता है? माननीय अध्यक्ष का माल्यार्पण और अंग वस्त्र कहाँ है? ताला बंद है। कुछ काम से ताला बंद। इधर से थोड़ा उड़ा दीजिए भैया, उड़ाइए सभी आते जाए ना, तो क्रम में हो जाते बहुत चला गया। उनको हमें कुछ नहीं लागे साल उड़ा दीजिए, सम्मान हो जाए। वो बात बहुत चलो भैया आप उड़िए। परमेश्वर जी इसलिए उड़ा दीजिए। और एक्सप्रेशन किसी को साल उड़ाइए, किसी को हाँ जरा से जी ठीक है, ठीक साले उड़ाइए भैया। तो इसे खींच रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तब जो है कि तो लेने में ठीक रहेगा। जिसको किसी को साल उड़ाइए, किसी को ये दीजिए, बांट के लीजिए। दीजिए स्मृति आपको बोल देंगे। और इस गांव के पूर्व प्रधान श्री उमेश कुमार जी शुक्ल से मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव को भी अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। और माल्यार्पण हो गया है। स्मृति चिन्ह भी है, लेकिन ऊपर ताला भी बंद है या निकल रहा है, ये गड़बड़। मलवा पहरा हो, मलवा मलवा के लिए स्मृति चिन्ह होगा। स्मृति चिन्ह हम पकड़ाई स्मृति चिन्ह होंगे, वो देते हैं सबके। वो हाँ ठीक है अपना है। ऐसे ले लीजिए ना, तो या तो हम लोगों की बाकी लोगों को करिए ना जी। बाकी लोग आप आपका भैया आप बोलिए, आपका भी हो। आपका सम्मान करने की कृपा करें। अंग वस्त्र और होगा। भैया खड़ा हो या वही बोल देते। आप उड़ाइए भाई परमेश्वर जी, आप भी खड़ा हो जाइए भैया, वहाँ खड़ा हो जाइए उनके। आप भी खड़ा हो जाइए। आइए स्मृति चिन्ह पकड़ा। आप सब में रहिए। और हमारे बीच श्री ब्रह्मानंद जी शुक्ल कमल साहित्यकार। ऐसे रख दे भैया, गमछा की तरह
हमारे बीच एक प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं संस्था द्वय के आदरणीय पदाधिकारियों से एक माला पहना इसमें चिन्ह दीजिए। हमारे बीच इस गांव दूर तो रुके हुए हैं यार। ठीक है ठीक है। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता मैं चाहूंगा कि प्रधानाचार्य भारतीय इंटर कॉलेज गणेश जी को हाँ बिल्कुल। यहाँ पर सम्मानित किया जाए। इधर ही सर जी। हाँ ओके। हो गया सर। बुलाइए। जी आइए। है माला पहनाओ भाई। भैया पढ़ाइए। आओ भैया। प्रिंसिपल साहब को एक उठाइए। मिनट एक मिनट एक मिनट। इसमें चलिए। सामने सामने। इनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है, यह बहुत गर्व की बात है हम लोगों को। प्रबंधक जी करुणाकर पाठक जी जो आज नहीं आ सके हैं परिवार के लिवाने के चक्कर में वाराणसी से, तो उनका भी सम्मान समारोह इनके प्रतिनिधित्व के रूप में इनको दे दिया जाता है, जिससे उन तक वो पहुंचा देंगे। बाय हाथ। हाँ चलिए ब्रांड जी एक रोके हुए हैं। राजेश या कोई थोड़ा और अनुज जी साइड में हो जाए। आप भी आ जाए। नहीं वहाँ पीछे हो जाता है ना। आप पीछे हो जाए। चलो भैया आगे हो जाते तो अनुजा का जोड़ पे इनके गाँव का जो हमको पीछे ही रहने दीजिए ना। आगे आप रहेंगे, आपका है कि हम नहीं नहीं आगे नौजवान रहेंगे। देखिए गांव के नौजवान लोग आगे रहेंगे। तो इस गांव में तो पूरे गांव की तरफ से राम अनुज जी को इनको जो है अनुज शुक्ला जी को नहीं हम तो सम्मान करने में बहुत खुश हैं। यही अनुज शुक्ला जी हैं। हाँ लेकिन हमको भूल जाते हैं, ये अलग बात है। हम नहीं बोले। भारती हम करे तेरी आरती माँ भारती हम करें तेरी आरती माँ भारती। श्रद्धा सुमन है हाथ में कुछ और है नहीं पास में। श्रद्धा सुमन है हाथ में कुछ और है नहीं पास में। कुछ और है नहीं पास में। सेवा में तत्पर है सदा सेवा में तत्पर है सदा। मेरे मन के भाव तू जानती माँ भारती हम करे तेरी आरती माँ भारती। हे माँ तू वीणा पाणी है साक्षात जग कल्याणी है। हे माँ तू वीणा पाणी है साक्षात
जग कल्याणी है साक्षात जग कल्याणी है। सर पर मेरे तेरा हाथ हो, सर पर मेरे तेरा हाथ हो। तू ज्ञान दीप है भारती माँ भारती, माँ भारती। हम करे तेरी आरती माँ भारती। जन जन के दुख को टार दे, इस देश को नित प्यार दे। जन जन के दुख को टार दे, इस देश को नित प्यार दे। इस देश को नित प्यार दे। हम हैं पड़े तेरी शरण, हम हैं पड़े तेरी शरण। तू दीन जन को तारती माँ भारती, माँ भारती। हम करे तेरी आरती माँ भारती। माँ भारती हम करें तेरी आरती। बहुत अच्छा। सब देशों से न्यारा है देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा। सब देशों से न्यारा है। मस्तक पर हिम मुकुट विराजे, मन गंगा जलधारा है। बहुत अच्छा। कह दो उनसे, उनसे कह दो, कह दो उनसे, उनसे कह दो। वादी देश को प्यारी है, और बोश शिवा ने तनवारा वो हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छा। बोश शिवा ने तनवारा वो हिंदुस्तान हमारा है। एक जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, एकदम स्वागत। तो चुनाव के माहौल के लिए सिंह वाहिनी हो मातु विंध्यवासिनी, तुम अपना उपमा लिखत मोहि लाजयति आवती। गौर रूप वारी लगे अंग सब न्यारी, अरोढ़ी लाल सारी कान झूम के झुलावती। हृदयाभिरामी हार शोभा लखी कांपे मार, बाजू बंद पैजनी बरेखी झनकावती। अब माथे चंद्रकार टीका सुरमा तांबूल छवि, मंद मुस्कान माँ उमेश मन भावती। काशी विश्वनाथ राम मंदिर विवाद जहाँ, सोमनाथ मंदिर और कृष्ण मूर्ति तोड़ गई। उथल पुथल देश धर्म भ्रष्ट कई दिले, मुगल जहाँ में आई धर्म सब ले लई। लेकिन कहीं ना सुनाई पड़े देवी घर भ्रष्ट भयो, तोर बल था ना कतों को पाई पई। अयाई के कलम धरी कविता लिखाई दे, उमेश बिल खाते आज मोरी मति थोर भई। इसके बाद आधुनिक भारतीय समाज जिस प्रकार चल रहा है, पहले क्या था और आज कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को लिखने का प्रयास किया हूँ। कि गरिमा लिख दूं यदि भारत की, मसी कागज लेखन जाय चुकाई। क्या बात है। गरिमा लिख दूं यदि भारत की, मसी कागज लेखन जाय चुकाई। देव यहाँ पर आवन हेतु बिरंची मनावत हैं अकुलाई। अपरे जन की गति कौन कहूँ, सचितानंद आवत वेश छुपाई। अयाज की हालत देखी उमेश कहें, कछु बात विचारहु भाई। जिनको प्रभुत्व मिल जाता है, जिनको जिनसे कछु काज नहीं, बिनु कारण मुंह फुलावत हैं। जिनको जिनसे कछु काज नहीं, बिनु कारण मुंह फुलावत हैं।
प्रभुता यदि पाए गयो रचिको जनु बादल आग लगावत हैं। मिलने कोई आवे कहीं उनसे लख नैन तरेरी भगावत हैं। और की बात तो और रही चपरासी न हाथ मिलावत रुपये के लिए सकें माहूर खाए करें बहु जुर्म यो मारें मतारी। धन कैसे आ जाए, किसी प्रकार आ जाए। रुपये के लिए सकें माहूर खाए करें बहु जुर्म यो मारें मतारी। अब भाई को भाई से प्रेम छुटे ससुराल से आई जो जाई सवारी। पर संपत्ति और निज बुद्धि सदा रुचती बहु दूर से दूसर नारी। कर जोरी प्रणाम उमेश करें निज नारी से प्यारी लगे जिन्हें सारी। क्या बात है, अपना अनुभव बता रहे हैं। सही बात है, हमको सही है। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है। घर से जंगल से कोई से पीड़ित है, नहीं तो साली भी जंगल से सटी हुई है। चलिए। जन्मी जहाँ सीता सती गिरिजा, स्त्रियों के लिए। जन्मी जहाँ सीता सती गिरिजा धनी गंगा जहाँ जमुना छवि पाई। झांसी चित्तौड़ को याद करूं महिमा नहीं नारी की जाई लिखाई। अयाज की नारी गई सो बिसारी लगे को उबेस न से छुपाई। सज के जब पंथ चलें घर से जनु सोचत इंदु कला टकराई। निज रूप के गर्व न मानत संक न दोष रहे फिर भी ठलाती। परोसे लड़ाई करें नित ही नित सास से पीटत आपन छाती। देवरा देवरानी जेठानी भला जेठऊत को गाली सुनावती जाती। और नहीं नारी से पाला पड़े ऐसे जोई पैर सदापति से दबवाती। श्रुति संत पुराण कहे बनिता रचि के सब सृष्टि भवानी कहाई। न करे कछु पूजन ध्यान तबो पति के पद पंकज से तर जाई। कलि के अनुसार लखूं ये दशाया कहूँ वह भारत की विवसाई। सतियां फिरती उभरी तन से कुल टाली रेशम की सुभराई। धन्यवाद। तेरा अंगना हुआ परदेश, हुआ परदेश बाबुल, मैं तो चली अपने देश। तेरा अंगना हुआ परदेश बाबुल, मैं तो चली अपने देश। मैं तो चली अपने देश, मैं तो चली अपने देश बाबुल, अंगना हुआ परदेश बाबुल, अंगना हुआ परदेश। जिस अंगना में बचपन बीता, जिस अंगना में बचपन बीता, उंगली पकड़ तेरी चलना सीखा, उंगली पकड़ तेरी चलना सीखा। ऐसी लागी जिया में ठेस, ऐसी लागी जिया में ठेस बाबुल, अंगना हुआ परदेश बाबुल, अंगना हुआ परदेश। माँ की ममता याद आएगी, तेरी गोदी याद आएगी। माँ की ममता याद आएगी, तेरी गोदी याद आएगी, तेरी गोदी याद आएगी। देते रहना तू हमको स्नेह, देते रहना तू हमको स्नेह बाबुल, अंगना हुआ परदेश बाबुल,
अंगना हुआ परदेस। सखियों के संग खेल रचाया, खेला कूदा नाचा गाया, खेला कूदा नाचा गाया। नहीं रखना जिया में कलेश, नहीं रखना जिया में कलेश, बाबुल अंगना हुआ परदेस। और बेटी दो कुलों को जोड़ती है, तो कह रही है तेरे कुल को छोड़ चली मैं, तेरे कुल को छोड़ चली मैं, उनके कुल को जोड़ चली मैं, उनके कुल को जोड़ चली मैं। कैसा विधना ने बदला वेश, कैसा विधना ने बदला वेश, बाबुल अंगना हुआ परदेस। तेरा अंगना हुआ परदेस, बाबुल अंगना हुआ परदेस, अंगना हुआ परदेस। करने वालों को यही समझाने आया हूँ, नहीं बढ़कर वतन से कुछ यही बतलाने आया हूँ। और दिया जिसने तुम्हें सब कुछ उसी को लूटा करते हो, दिया जिसने तुम्हें सब कुछ उसी को लूटा करते हो। खाते थाली में जिसके हो उसी में छेद करते हो। न खेलो आबरू से माँ के वतन के रहनुमाओ तुम, न खेलो आबरू से माँ के वतन के रहनुमाओ तुम। मिले जो पानी चुल्लू भर शर्म से डूब जाओ तुम, मिले जो पानी चुल्लू भर शर्म से डूब जाओ तुम। माँ भारती को प्रणाम करते हुए और एक कविता आपके इस ग्राम पंचायत के नाम, आप लोगों के नाम, कि हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना आप सभी से करता हूँ, हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना आप सभी से करता हूँ। और ध्यान लाकर मुझको सुनना अब आगे जो कहता हूँ, ध्यान लाकर मुझको सुनना अब आगे जो कहता हूँ। बहुत क्या सम्मान आपने हम लोगों का आज यहाँ, बहुत क्या सम्मान आपने हम लोगों का आज यहाँ, इसको भूल न पाएंगे हम घूम ले चाहे सारा जहाँ। जो प्रेम जो आनंद आज हमको मिला है उसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। अपनापन और प्यार देखकर दिल फूले नहीं समाया है, अपनापन और प्यार देखकर दिल फूले नहीं समाया है। खीरटा की धरती ने जो प्रेम सुधा बरसाया है, खीरटा की धरती ने जो प्रेम सुधा बरसाया है। दिन दूना रात चौगुना आप सभी खूब फूले फले, आपस में हो भाईचारा दूर करे सब सिकवे गिले, आपस में हो भाईचारा दूर करे सब सिकवे गिले। छोटे से जीवन में क्या खोना क्या पाना है, छोटे से जीवन में क्या खोना क्या पाना है, इसका हमको पता नहीं कब छोड़ के ऊपर जाना है, इसका हमको पता नहीं कब छोड़ के ऊपर जाना है। नफरत दिलों से आज हटाकर हम प्यार सभी से कर डालें, नफरत दिलों से आज हटाकर हम प्यार सभी से कर डालें। और जाति पाति का ढूंढ हटाकर मानवता से भर डालें, जाति पाति का ढूंढ हटाकर मानवता से भर डालें। छुआछूत और ऊंच नीच की सब बातें बेमानी है, छुआछूत और ऊंच नीच की सब बातें बेमानी है। देश बेचने वालों की ये तो राम कहानी है, देश बेचने वालों की ये तो राम कहानी है। जो सत्ता के सौदागर हैं आपस में हमें लड़ाते हैं, जो सत्ता के सौदागर हैं आपस में हमें लड़ाते हैं। आरक्षण का जिन भेजकर बस नफरत फैलाते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हमको जागीर बना डाला, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हमको जागीर बना डाला और वोट बैंक बनाकर हमको टुकड़ों में बंटवा डाला, वोट बैंक बनाकर हमको टुकड़ों में बंटवा डाला। अनपढ़ और अशिक्षित जो हैं वो नेता हो जाते हैं, अनपढ़ और अशिक्षित जो हैं वो नेता हो जाते हैं। सजा याफ्ता पैसे वाले मंत्री तक बन जाते हैं, सजा याफ्ता पैसे वाले मंत्री तक बन जाते हैं। लाखों खर्चा करके जो BA MA होते हैं, लाखों खर्चा करके जो BA MA होते हैं, इन अनपढ़ नेताओं के दया से पिए होते हैं, इन अनपढ़ नेताओं के दया से पिए होते हैं। शर्म के मारे पानी पानी हम अक्सर हो जाते हैं, शर्म के मारे पानी पानी हम अक्सर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी डिग्री जब लेकर हम इनकी शरण में जाते हैं। एक अदद रोजगार चाहिए हम सब इनसे कहते हैं, एक अदद रोजगार चाहिए हम सब इनसे कहते हैं। करिया अक्षर भैंस बराबर
डिग्री दिखलाओ कहते हैं। कहते हैं क्या? करिया अक्षर भैंस बराबर डिग्री दिखलाओ कहते हैं। तब आंखों में आंसू आते हैं, तब आंखों में आंसू आते हैं, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो जाहिल अनपढ़ और गंवार है वो मेरा भाग विधाता है। वाह, जो जाहिल अनपढ़ और गंवार है वो मेरा भाग विधाता है। करता हूँ आह्वान सभी से इस पर आवाज उठा डालो, करता हूँ आह्वान सभी से इस पर आवाज उठा डालो। भारत के संविधान का अब संशोधन करवा डालो, भारत के संविधान का अब संशोधन करवा डालो। जिसको नेता बनना है उसको शिक्षित होना होगा, जिसको नेता बनना है उसको शिक्षित होना होगा। एमपी एमएलए लड़ने वालों को बीए में पढ़ना होगा, एमपी एमएलए लड़ने वालों को बीए में पढ़ना होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा भाग देश का खुल जाएगा। डिग्री वाला डिग्री वालों को फिर सम्मान दिला पाएगा, डिग्री वाला डिग्री वालों को फिर सम्मान दिला पाएगा। एक कविता और सुनाऊंगा अगर आदेश हो सर। इसमें गए तमाम इसमें जाएंगे कि उठा पटक का खेल शुरू है, कोई चेला कोई गुरु है। उसने छोड़ा उसने पकड़ा झटका देते हैं सब तगड़ा, उसने छोड़ा उसने पकड़ा झटका देते हैं सब तगड़ा। और राजनीति का यही धर्म है करता कोई नहीं श्रम है, राजनीति का यही धर्म है करता नहीं कोई श्रम है। उसूल सिद्धांत की बात पुरानी इस पर चलना है नादानी, उसूल सिद्धांत की बात पुरानी इस पर चलना है नादानी। अवसरवादी आगे बढ़ता नहीं किसी से वो है डरता। और जात पात का खेल हो रहा बस चोरों का मेल हो रहा, जात पात का खेल हो रहा बस चोरों का मेल हो रहा। खूनी कतली टिकट पा रहे भाईचारा गीत गा रहे, खूनी कतली टिकट पा रहे भाईचारा गीत गा रहे। कोई किसी का सगा नहीं है वो नेता कैसा जो ठगा नहीं है, वो नेता कैसा जो ठगा नहीं है। टिकट की मारामारी हो रही बाजी जीती हारी हो रही, टिकट की मारामारी हो रही बाजी जीती हारी हो रही। यहाँ वहाँ सब भाग रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। विजय हमारी पक्की भैया टिकट जो पाए मेरे सैया, विजय हमारी पक्की भैया टिकट जो पाए मेरे सैया। साइकिल पंजा कमल यहाँ हाथी टिकट मिले जो किसी का साथी। दारू मुर्गा खूब बटेगा रातों रात वोट कटेगा, दारू मुर्गा खूब बटेगा रातों रात वोट कटेगा। गरीबी दूर भगाऊंगा मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा मैं। सब सारे नेता यही कहेंगे हम विकास का कार्य करेंगे, सारे नेता यही कहेंगे हम विकास का कार्य करेंगे। एक बार समय जिता दें जमकर हमको वोट दिला दें। शिकायत ना होने दूंगा जो काम कहेंगे सब कर दूंगा, शिकायत ना होने दूंगा जो काम कहेंगे सब कर दूंगा। रोजगार दिलवाऊंगा मैं वादा खूब निभाऊंगा मैं। गड्ढा मुक्त सब सड़क बनेगी गली गांव की चमकेगी। मुफ्त में राशन मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में राशन मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में बिजली मुफ्त चिकित्सा। शौचालय आवास मिलेगा गैस का चूल्हा घर में जलेगा। काम धाम न करना होगा वोट तुम्हें बस करना होगा, काम धाम न करना होगा वोट तुम्हें बस करना होगा। 5 साल फिर मौज उड़ाओ जिसको चाहो उसे जिताओ, 5 साल फिर मौज उड़ाओ जिसको चाहे उसको जिताओ। हो देश के मालिक तुम मतदाता, हो देश के मालिक तुम मतदाता। हो भारत के भाग विधाता। सोच समझकर वोट तुम करना आपस में हरगिज मत लड़ना, सोच समझकर वोट तुम करना आपस में हरगिज मत लड़ना। वरना फिर तुम पछताओगे किसी का ना कुछ कर पाओगे, वरना फिर तुम पछताओगे किसी का ना कुछ कर पाओगे। माना बहुत खिलाड़ी हो तुम, माना बहुत खिलाड़ी हो तुम फिर भी बहुत अनाड़ी हो तुम। चोर उचक्के मंत्री बन जाते आगे पीछे तुम्हें घुमाते, चोर उचक्के मंत्री बन जाते आगे पीछे तुम्हें घुमाते। बातें बड़ी बड़ी करते हो इनके पैरों में गिरते हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो इनके पैरों में गिरते हो। और स्वार्थवाद में तुम फंस जाते राष्ट्रवाद की बलि चढ़ाते, स्वार्थवाद में तुम फंस जाते राष्ट्रवाद की बलि चढ़ाते। जय हिंद जय भारत। वो एकदम गलत है वो, लेकिन उसका नाम है घटना। जो घटे ही ना, जब घटे ही नहीं तो घटना कहाँ से। बहरहाल अभी घटने वाली है ना। चलिए तो आप जाइए उसको कल वाले दिन करवाइए। वाली की बात अगर आप करेंगे तो वाली तो बहरहाल तो अभी हमारे पूर्व के सोन साहित्य संगम के माननीय मिश्रा जी ने जो पाठ किया उसके पहले आपने कहा जो देश की स्थितियां, 2 बातों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। देश की स्थितियों को बताया इन्होंने। तो हमें जहाँ तक याद आ रहा है इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में एक समय ऐसा भी था जब अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री थे, अंगूठा छाप थे शिक्षा मंत्री थे।
तो यहाँ पर तो सदन में संविधान संशोधन बात हुई तो विधेयक पारित होते हैं और अंगूठा छाप उसको पारित करते हैं और IAS उसका पालन करता है। ये तो स्थितियां हैं देश की कि अंगूठा छाप वहाँ पालन आदेश करेगा, संशोधन करेगा, यह बात बनाएगा और यहाँ IAS उसका पालन करेगा। उन स्थितियों की बात। और अभी हमारे संचालक महोदय ने दर्द से ही कविता उपजने की बात कही, थोड़ी देर पहले की बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रचना तो पीड़ा की प्रसूति है, पीड़ा से ही रचना का प्रसव होता है। रचना पीड़ा की प्रसूति है जो अंतःस्थल से निकलकर कोमल मस्तिष्क को सद्या ही लक्ष्य बना लेती है और तब लेखनी चल पड़ती है। ये स्थितियां हैं। और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर आए हैं, यहाँ मैं अभी शुक्ला जी से हमने बताया था कि 40 साल से हम आ रहे हैं, जब हमारे व्यवसाय का नामो निशान नहीं था, आना जाना दूसरे व्यवसाय में लगे थे बहरहाल। तो इसके बारे में और हमारी खोजी प्रवृत्ति बचपन से रही है, या यावरी प्रवृत्ति रही है बचपन से। तो यह तो यहाँ ठीक सामने समाधि स्थल दिखाई दे रहा है, ये जीर्ण शीर्ण भवन दिखाई दे रहा है, कूप है, कूप में शिलापट्ट लगा हुआ है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो तपस्थली रही हैं। यह पूरा क्षेत्र तपस्थली रहा है, ऊर्जस्वी धारा है यह। खिरिष्टा से लेकर के और कंचा और गड़मा की बात करें तो इनके नाम क्यों बने, इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, कंचा, गड़मा, खिरिष्टा, इस पर भी हमने शुक्ला जी से चर्चा की थी कुछ दिन पहले। उमेश शुक्ला जी से कुछ दिन पहले की बात है बहरहाल। तो यहाँ पर कच्ची गढ़ी भी हुआ करती थी, जिसे कच्चा कह देंगे। कंचा जो कांच का भी कुछ खेलता है, गोली वगैरह जो खेलता रहा उसको कंचा बोलते हैं। तो कंचा गढ़मा, कच्ची गढ़ी में, कच्ची गढ़ी के अवशेष हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके गढ़मा में तमाम ऐसे स्थल हैं, तमाम ऐसे पहाड़ियों पर इस तरह के कब्रिस्तान तो नहीं कह सकते, उसको ऊपर ऐसा उकेरा गया है, सैकड़ों हैं जो अपने आप में शोध के विषय हैं। यह पूरा तपस्थली का इलाका रहा है। तो इस तपस्थली को प्रणाम, इस मंच को प्रणाम और हमारे श्रोताओं को प्रणाम। बरगद के पेड़ से लेकर के अभी की बात आई है, वहां से लेकर के आगे की दोरा घाटी से लेते हुए बहुत यात्राएं हमने की हैं, करी हैं, और जो भी देखा है तो उसका उल्लेख करना है आवश्यक नहीं है। अभी हम कविताओं पर आते हैं और दो बातें उसमें कहना चाहेंगे कि एक तो हमने जो कहा आपसे कि रचना पीड़ा की प्रसूति है, और हमने बचपन में कैसे जीवन जिया है बचपन से आज तक, एक कविता उस पर। और यह मूर्तिकला की जर्नी है, बेलन घाटी हमारी, जहाँ से मूर्तिकला का आविष्कार शुरू हुआ। कंकालों से बना करके मूर्तिकला का एक आकृति रेखांकित की गई थी बेलन घाटी से। तब धीरे धीरे मूर्तिकला का विकास हुआ और यहाँ शिवद्वार से लेकर के विजयगढ़ तक पूरी मूर्तिकला दिखेगी। उसके आगे आप जाएंगे तो कैमूर भगुआ में मूर्तिकला दिखेगी। तो मूर्तिकला पर कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ से लेकर के इस इलाके से, अपने इलाके से खजुराहो तक की मूर्तिकला। खजुराहो में कितने मंदिर बने हैं ये सब जानते ही होंगे, बहुत लोग गए होंगे, बहुत लोग नहीं गए होंगे, लेकिन खजुराहो के मंदिर, खजुराहो की मूर्तिकला और यहाँ की मूर्तिकला। तो पहले तो अपनी पीड़ा से शुरू करेंगे बात। जिस पथ पर है फूल नहीं केवल कांटे ही मुस्काते, उस पथ चलते रहते हम नित्य गीत सर्जना के गाते। कुछ बातें हमने किया आपसे आने के पहले, चाय पीने के पहले कुछ बातें आपसे, माननीय प्रभु साहब से और रामानंद जी से। जिस पथ पर है फूल नहीं केवल कांटे ही मुस्काते, उस पथ चलते रहते हम नित्य गीत सर्जना के गाते। क्या बात। उस उपवन के पुष्प चुने। बसंत तो आने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में हमेशा बसंत ही है नहीं, बसंत नहीं, पतझड़ ही रहा। बसंत तो आने वाला है, बसंत आएगा जाएगा लोग देखेंगे, लेकिन हमारे जीवन की पतझड़ स्थितियां हैं। जिस पथ पर है फूल नहीं केवल कांटे ही मुस्काते, उस पथ चलते रहते हम नित्य गीत सर्जना के गाते। उस उपवन के पुष्प चुने जिसमें न भूल मधुर ऋतु आया। उस उपवन के पुष्प चुने जिसमें न भूल मधुर ऋतु आया,
सूनापन निसीम दिशाओं की छाती पर लहराया। क्या बात है। सोपोन के पुष्प चुने जिसमें न फूल मधुर तू आया, सूनापन निसीम दिशाओं की छाती पर लहराया। प्रायः बदली हवा, जीवन है झंझावात घोरे आरोह अवरोह आते हैं। प्रायः बदली हवा, प्रायः बदली हवा पीड़ा मिश्रित विस्मय से, प्रायः बदली हवा पीड़ा मिश्रित विस्मय से, लग्न भग्न खंडहर सदृश नित पल असमंजस अभिनय से। वाह भाई, क्या शब्द। क्या शब्द है। प्रायः बदली हवा अमा की पीड़ा मिश्रित विस्मय से, लग्न भग्न खंडहर सदृश नित पल असमंजस अभिनय से। छीना अंध तिमिर प्रकाश पर, छीना अंध तिमिर प्रकाश पर, प्रकाश को छीन लिया अंध तिमिर ने हमारे जीवन की बातें। छीना अंध तिमिर प्रकाश पर, कुछ न कहीं भी कह पाते, इतने बेबस और लाचार, कुछ न कहीं भी कह पाते। ज्ञात न निज गंतव्य किंतु, इसके बाद भी ज्ञात न निज गंतव्य किंतु चलते शाश्वत पथ अपनाते। ज्ञात निज गंतव्य चलते शाश्वत पथ अपनाते। अब बात कर रहे हैं मूर्तिकला की, अपने यहाँ की मूर्तिकला और खजुराहो की मूर्तिकला। तो एक छोटा सा छंद हमारा कि वहाँ की जो क्रियाएं हैं खजुराहो की, जाते हैं तो वहाँ पर गाइड टार्च लेकर के और जो काम वासना में रत मुद्राएं होती हैं उसी पर फोकस करके दिखाते हैं पर्यटकों को। उसका अर्थ क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके भावार्थ क्या है, गर्हित भाव क्या है, यह नहीं बताते, केवल काम वासनार्थ मूर्तियां ही दिखाते हैं। तो उस पर एक और मूर्तिकला पर, वहाँ की मूर्तिकला यहाँ की मूर्तिकला समानांतर है। अपने यहाँ की नग्न वेशा, यहाँ भी प्रतिमाएं हैं, कटि प्रांत एकदम नग्न वेशा पड़ा हुआ है, उरोज हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। तो वहाँ पर बात है, हम खजुराहो की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म संस्थूल अविरल विकर्षण क्रिया, सूक्ष्म भी है संस्थूल भी है, आकर्षण नहीं है उसमें, विकर्षण है। गाइड दिखा देगा टार्च जला के तो घृणा भाव भर जाएगा। सूक्ष्म संस्थूल अविरल विकर्षण क्रिया शोध आराधिका असमानी में। वहाँ की खजुराहो की प्रतिमाएं अपना आत्मकथ्य जैसे कह रही हों, ये उनका आत्मकथ्य है। वहाँ की प्रतिमाएं कहती हैं कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या लोग दिखा रहे हैं, ये उनका आत्मकथन। सूक्ष्म संस्थूल अविरल विकर्षण क्रिया शोध आराधिका असमानी हूँ मैं। नव्य नैसर्ग की, वो कहती है अपने बारे में, नव्य नैसर्ग की सेव्य सुषमावली, एक विमला कला की निशानी हूँ मैं। वो प्रतिमा अपने बारे में कहती है। सूक्ष्म संस्थूल अविरल विकर्षण क्रिया शोध आराधिका या समानी हूँ मैं। नव्य नैसर्ग की सेव्य सुषमावली, एक विमला कला की निशानी हूँ मैं। प्रीति पग रीति की गीति का धूसनी, ध्यान देंगे पंक्तियों पे। प्रीति पग रीति की गीति का धूसनी, मोह सृजिता अविदिता कहानी हूँ मैं। आने पे मोह की सर्जना होती है। मोह सृजिता अविदिता कहानी हूँ मैं। पर्यटक मन भ्रमर विभ्रमित रात्रिदिन, जो देखने आते हैं हमको, पर्यटक मन भ्रमर विभ्रमित रात्रिदिन, रास किंजल करसमान पानी हूँ मैं। पर्यटक मन भ्रमर विभ्रमित रात्रिदिन, रास किंजल करसमान पानी हूँ मैं। नर्तकी वस्त्रहीना यु खजुराहो, रावण जी ध्यान चाहेंगे आपके कभी। नर्तकी वस्त्रहीना यु खजुराहो, किंतु गरिमा कला की पुरानी हूँ मैं। किंतु गरिमा कला की पुरानी हूँ। गाँव में भी बढ़ रहा नित शहरों सा अवसाद, जहाँ गूंजती वेद ऋचाएं गूंज रही चित्कार, सत्य अहिंसा सधी तपस्या करती हाहाकार। जहाँ शौर्य के बीज पनपते उगती कायरता की फसलें, अनय अशिक्षा बेकारी के सजे हुए हैं सुंदर गमले। था भाई भाई पर जान लुटाता, भाई भाई के प्राणों का प्यासा। बूंद पानी की आशा, शहर रंगले गांव भी हो गए आज विषैले। आस्तीन के सांप यहाँ घर घर में हैं फैले।
बदल गया अब गांव शहर में, बदले हुए ग्रामवासी हैं। नहीं समझता कोई त्यागी, नहीं समझता सन्यासी हैं। दूर हुई प्राचीन सभ्यता, भटके गांव गिराव, भूखे प्यासे तप्त पथिक को कहीं न मिलता ठाम। कोयल की कूक हुई दुर्लभ, केवल कौवा ही चिल्लाता है। सूरज की अब बात न पूछो, जब चांद आग बरसाता है। बदल गए यदि गांव आज तो, भारत का कल्याण नहीं। होगी कितनी नाश सभ्यता, इसका भी परिमाण नहीं। एक दूसरी कविता जो जहाँ कहीं लाचार विवश सा दिखे कोई इंसान, वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। रावण जलधर अंक छिपी, रावण जलधर अंक छिपी, सीता तड़िता सुकुमारी। दुशासन की कौन कहे, जब चीर हरे बनवारी। धर्मराज खुद भीख मांगते, बने जुआरी गलियों में। बिंब दिखे तलवारों का, नन्ही कोमल कलियों में। आडंबर से त्रस्त स्वयं, आडंबर से त्रस्त स्वयं, जहाँ सहमे सहमे हो भगवान, वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। ताजमहल के पास झोपड़ी, जो छाया दीप जले। उपकारों में अपमान पले, होता के हाथ जले। सर्वत्र समस्या विकट खड़ी है, सुरसासी गंभीर हुई। हर प्यासे के हित में यक्ष प्रश्न तकदीर हुई। माया अंचल बद्ध मिले, जहाँ हर कोई इंसान, वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। श्रवण जहाँ पर तात बधिक हो, राम बने अपराधी। न्याय बांटता कंस मिले, बहती झूठों की आंधे। वादों में वाद बटे, आजाद नहीं आजादी है। संसद में पहुंचा तस्कर, पहने बाना खादी है। जहाँ कंगूरे में गिरवी हो, नींव का शाश्वत मान, वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। अब जिनके जन दिखा दे रहे हैं अपना वाला हमें, दे दे रहे हैं। ये आगे बढ़ते रहे। क्या बात है। आज ये कवि गोष्ठी का कार्यक्रम है, और जो मेरे जीवन में या हम सभी के जीवन में कोविड-19 मतलब कोरोना जैसी एक महामारी कह लीजिए, पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है, उसका भी असर है। तो 17 जनवरी को हर साल मेरे जन्मदिन के अवसर पर साहित्यकारों, पत्रकारों और समाजसेवियों का कार्यक्रम पिछले 30-35 वर्षों से जनपद के विभिन्न अंचलों में होता चला आ रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि मैं भी इस जनपद से कुछ थोड़ा सा दूर अपने लड़कों के पास रहता हूं, क्योंकि 8 माह पूर्व मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं अकेला हो गया। तो बच्चे हमें अपने साथ रखने लगे, तो थोड़ा दूर जरूर हूँ। कुछ वो परिस्थिति और कुछ कोरोना की परिस्थिति, और तीसरी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता की भी लगा हुआ है। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए इस बार का 17 जनवरी का कार्यक्रम थोड़ा
संक्षिप्त रूप में मुसही स्थित शुल्क के पहले मुसही ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत में एक फोरियस होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज है। डॉक्टर JN तिवारी जी उसके प्रबंधक हैं, उनका सभागार है। उसमें कल वो कार्यक्रम होगा जहाँ मुख्य अतिथि हमारे पूर्व कुलपति काशी के गौरव पत्रकारिता और साहित्य के प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी मुख्य अतिथि होंगे। कल वो आएंगे और हम सब जिले के जो अत्यंत आत्मीय पत्रकार और साहित्यकार हैं, संक्षिप्त में करना है, वो वहाँ पर रहेंगे। आज कुछ हम लोगों ने यहाँ अपना एक गोष्ठी करके और कुछ लोगों के साथ हम लोग जो है आमोद विमोद जन्मदिन कह लीजिए या ग्राम के बीच में, गांव के लोगों के बीच में हम लोगों ने एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोगों लायक जो सेवा होगी, साहित्यकारों लायक, लिखने पढ़ने लायक, कुछ करने लायक, वह भी गांव के लोग बताएंगे और हम लोग भी गांव के लोगों को बताएंगे कि आपका विकास कैसे हो गया। बता ही रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। जितनी कविताएं हुई हैं सब जो है समसामयिक हुई हैं, उसके माध्यम से बता ही रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपका जो है विकास हो। सबसे पहले तो जैसे ये आप शिक्षा के केंद्र में बैठे हैं, सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। हर व्यक्ति का शिक्षित होना आज अनिवार्य हो गया है। यदि चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे घर का विकास हो, तो शिक्षा सबसे पहले ग्रहण करना जरूरी है। शिक्षित आप बनेंगे तो निश्चित तौर पर प्रशिक्षित होंगे, और प्रशिक्षित होंगे तो अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, देश का विकास करने की ओर जरूर सोचेंगे। तो से व्याकुल श्रमिक सरबोझ लेकर हांफता है, व्याकुल श्रमिक सरबोझ लेकर हांफता। एक कविता जो मजदूरों को और हमारी राष्ट्रीय उन्नति को जोड़ती है, मजदूरों को लेकर। क्योंकि मैं पहले डाला सीमेंट फैक्ट्री का कर्मचारी था गुरुवर जी, और वहाँ जब उसका विस्तार हो रहा था तो वहाँ पर कुछ जो मजदूर काम करते थे, जो ऊंची ऊंची चिमनियाँ बनाने का काम करते थे, उनको मैं देख करके, मैं भी वहीं था, देख करके मैं उस समय मैं रचना रचता था। है तो मेरी पुरानी रचना, लेकिन और गर्मी का मौसम, आभास करिए कि वो प्रचंड धूप है, गर्मी का मौसम है, और मजदूर किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं, अपना भी वो करते हैं और उसके बाद वो राष्ट्र की भी उन्नति में लगे हुए हैं। तो आप आभास करिए गर्मी का। हाय ये प्रचंड धूप, हाय ये प्रचंड धूप, वेधती वायु अग्नि बाण के समान है, वेधती वायु अग्नि बाण के समान है, साय साय चल रही तीर जो कमान है, तप्त ग्रीष्म वायु वेग धूल उड़े जान है, पुष्प झरे झर गए शुष्क के समान है, शहर है जिसे सभी बने हुए मुंह, आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप। काम काम कर रहे, वो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, काम काम कर रहे, रात दिन ये मर रहे, काम काम कर रहे, रात दिन ये मर रहे, धूप से परेशान तीक्ष्ण वायु सह रहे, काम काम कर रहे, रात दिन ये मर रहे, धूप से परेशान तीक्ष्ण वायु सह रहे, कार्य के परिवेश में एक ही उद्देश्य है, रूप अति सौम्य अजीब इनका भेष है, पसीने से लत पथ तन को रहे फूंक, आइए ये प्रचंड धूप, आइए ये प्रचंड धूप। और है उसकी, अब अंत में चलते हैं, कविता लंबी है हमारे सब, और चलते हैं राजेश जी को सुनेंगे हम लोग। अंत में वो काम करने के बाद वो सब हमारे डाला में एक सेक्टर बी में एक पोखरा हुआ करता था, पानी का भी अभाव उस समय था, पोखरा हुआ था, उसी में जाके अपना हाथ पैर धोना, कुछ उसी में स्नान करते थे, जबकि वो गंदा पानी था, सूखा हुआ भी रहता था। नीलिमा आकाश तले भानु के प्रकाश में, प्यास से सुखाए हुए पोखरी के कांच में, नीलिमा आकाश तले भानु के प्रकाश में, प्यास से सुखाए हुए पोखरी के कांच में, गर्म तन छुपाए लिए बैठे जल के बीच,
गर्म तन छुपाए हुए बैठे जल के बीच, मुस्कुरा रहा मधु सर पर लिए आइए ये प्रसंग जो बीच में भी 2-3 है तो मैं बहुत ही मैं शुक्ला बंधुओं को, इस पूरे ग्राम पंचायत के लोगों को और जो इस कवि गोष्ठी में जो साहित्य अनुरागी विद्वान शिक्षाविद आए, मैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और आप लोगों ने अवसर दिया इस गांव में जन्मदिन के पूर्व बाटी चोखा खाने का के बहाने बुलाने का, मैं ऐसे सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी मैं सराहना करता हूँ। जय हिंद, जय साहित्य, जय पत्रकारिता। जिले राज की बात बताना चाहता हूँ मैं, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ मैं। वक्त आ गया है, दिखा देंगे, फांसी चढ़ के मुस्कुराना जानता हूँ। वक्त आ गया है, दिखा देंगे, फांसी चढ़ के मुस्कुराना जानता हूँ। इससे हमारे नौजवान सब गरमा जाते थे और बिल्कुल बस भैया जो कहे बस वही हो जाएगा। और हुआ भी और परिवर्तन वहीं से आया। वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ की हमारी माताओं बहनों, हमारी नारी शक्ति जब केंद्रित हुई तो प्रशासन को नहीं शासन को भी झुकना पड़ा और वो कारखाना हमारा फिर वापस हुआ। एक बार इसी तरह गोष्ठी, क्या जज्बा था, क्या जुनून था, गले में फांसी का फंदा और चेहरे पे मस्ती भरा सकून था। क्या जज्बा था, क्या जुनून था, गले में फांसी का फंदा और चेहरे पे मस्ती भरा सुकून था। गजब की जवानी थी, गजब का हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के उपरांत अंत में आदमी का नाम है रहान आज आदमी। चौखटे पर अजनबी, रास्ते पर अजनबी, काफले हैं अजनबी, फासले हैं अजनबी। चल रहा है रात दिन अजनबी सा आदमी। कैसी भीड़ भाड़ है, कैसी घेर घार है, भेड़ों के झुंड सी कैसी घेर घार है। मुंह उठाए हर सुबह भागता है आदमी, मुंह उठाए हर सुबह भागता है आदमी। भागती ये गाड़ियाँ, भागती सवारियाँ, प्रातः सायं राह पर भागते नर नारियाँ। कौन सी बला में आज फंस गया है आदमी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो घड़ी न रुक सके, कह सके न सुन सके, जिंदगी में 4 दिन चैन से न रह सके। जिंदगी में 4 दिन चैन से न रह सके। कितना सभ्य और सुखी हो गया है आदमी। भिन्न भिन्न वेश में लिप्त राग द्वेष में, भिन्न भिन्न वेश में लिप्त राग द्वेष में, है लुटा रहा अपनी जिंदगी को क्लेश में। यंत्र सा जमीन पर जी रहा है आदमी, यंत्र सा जमीन पर जी रहा है आदमी। प्रीत प्यार नेह की न कामना रही कहीं, प्रीत प्यार नेह की न कामना रही कहीं। प्रेम त्याग की पवित्र भावना कहीं नहीं, प्रेम त्याग की पवित्र भावना कहीं नहीं। स्वार्थ का प्रतीक आज बन गया है आदमी, स्वार्थ का प्रतीक बन गया है आज आदमी। जो कर्म के लिए जिया, जो धर्म के लिए मरा, जो आन के लिए जो आन के लिए मिटा, जो मान के लिए मरा। जो शांत सौम्य शिष्ट था, जो शांत सौम्य शिष्ट था, नेक धर्म निष्ठ था। जो शांत सौम्य शिष्ट था, नेक धर्म निष्ठ था।
मानवीय गुणों से पूर्ण आदमी विशिष्ट था। मानवीय गुणों से पूर्ण आदमी विशिष्ट था। रोटियों के ढेर में दब गया वो आदमी। रोटियों के ढेर में दब गया वो आदमी। लुप्त भारत भूमि से हो गया वो आदमी। भोग राज के लिए, भूख प्यास के लिए, भोग राज के लिए, भूख प्यास के लिए, देह तृप्ति के लिए आदमी के खून पर पल रहा है आदमी। आदमी के खून पर पल रहा है आदमी। आदमी वो आदमी कहाँ गया वो आदमी। के साथ आपको सबको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप आदमी को आदमी बनाने के लिए ऐसी गोष्ठियाँ आयोजित होती रहें और यह गांव हमेशा पुष्पित रहे, पल्लवित रहे और क्रमशः विकास की धारा में आप्लावित रहे और भूत भाव ऐसा लगता है कि उन्होंने ताली बंद कर दिया। नहीं, वो मोबाइल देख रही है कि मोबाइल में हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। थोड़ी जोर से ताली हम और जोर से बजाएंगे। मोबाइल रख दीजिए, तार की बता दीजिए ना। अब साउंड भी कम है, मेन बातें हैं। देखो दादाजी तुमको अब लेकर माला आ रहा है जैसे कि अब बढ़िया से नाचेगी। बहुत अच्छा हमारे गाँव के